Okay, so in today's video lecture, we are going to study about a new topic that is your skeletal system. As you all know कि skeletal system हमारे जो human body है उसमें जितने भी ऑर्गेनिक ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनमें से एक है वो इट इज़ ऑफ वेरी इम्पोर्टेंस बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट है बॉडी का और आपको पता है कि बेसिकली ये बोन्स लिगामेंट्स टेंडोन्स ओके एंड जॉइंट्स ये सब का कंपाइलेशन होता है जो बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है एंड बेसिकली मूवमेंट में और हेल्प करता है ओके और प्रोटेक्ट भी करता है ठीक है आउटसाइड जो जर्क होते हैं उससे सो सो इफ़ वी हैव टू स्टडी अगर हमको स्केलेटल सिस्टम की स्टडी करनी है थ्रू आउट तो उसमें क्या है बहुत सारे बोन्स हैं जॉइंट्स हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं तो उनकी स्टडी करने के लिए हमको पहले बेसिकली हम स्केलेटल सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ओके सो व्हाट आर दोस टू डिविजन्स फर्स्ट इज एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और सेकेंड वन इज योर एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम ओके सो पार्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम में कौन मतलब स्केलेटल सिस्टम जो है आपके बेसिकली बोन्स जॉइंट्स कार्टिलेजेस एंड लिगामेंट्स ठीक है इनसे मिलके बना होता है ओके और इन्हीं यही सारे स्ट्रक्चर मिलके आपका ओवरऑल स्केलेटल सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं ओके सो फंक्शन क्या है स्केलेटल सिस्टम का व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम इन आवर बॉडी इट सपोर्ट्स द बॉडी वेरी ऑब्वियस अगर स्केलेटल सिस्टम हमारे बॉडी में नहीं होगा सो वी वोंट बी एबल टू स्टैंड वी वोंट बी एबल टू परफॉर्म एनी मूवमेंट ओके स्टेबिलिटी नहीं होगी हमारे बॉडी में तो ये क्या है सपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है बॉडी को ठीक है एंड प्रोटेक्शन ऑफ सॉफ्ट ऑर्गन्स ठीक है हमारे बॉडी के अंदर जितने भी इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं फॉर एग्जांपल हार्ट लंग्स एंड योर लीवर स्प्लीन ये सारे ऑर्गन्स क्या हैं सॉफ्ट ऑर्गन्स है जो एक थोरेसिक जो केज होता है आपका है ना रिब केज का बना उसके अंदर उसके अंदर क्या प्रोटेक्टेड रहता है ताकि जो बाहर की जो भी जर्क्स होते हैं फोर्स जो होते हैं इम्पैक्ट जो रहता है उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है ठीक है तो एक टाइप का प्रोटेक्टिव फंक्शन भी होता है इसका देन ब्रेन भी है स्पाइनल कॉर्ड है ये सब क्या है आपके स्कल और आपके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर पैक्ड होते हैं तो इस टाइप से बॉडी के बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो आपके स्केलेटल सिस्टम के कवरिंग में पैक्ड होते हैं ओके एंड देन मूवमेंट ड्यू टू अटैच्ड स्केलेटल मसल आपके बॉडी में देखिए मूवमेंट जो होता है ना मसल मूवमेंट जो होता है तो बेसिकली मसल्स को अटैचमेंट के लिए सपोर्ट कहाँ से मिलता है आपके बोन से ही मिलता है तो जॉइंट का मूवमेंट होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपका मसल्स का भी मूवमेंट होता है तो मूवमेंट में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपका स्केलेटल सिस्टम का देन स्टोरेज ऑफ मिनरल्स एंड फैट्स मोस्ट ऑफ यू माइट बी नोइंग अबाउट दिस कि आपका बहुत सारे मिनरल्स है जैसे कैल्शियम है फॉस्फेट है फैट्स है ये सारे आपके बोन टिश्यू जो होते हैं बोनी टिश्यूज जो होते हैं उनके अंदर स्टोर्ड होते हैं whenever there is a requirement of these minerals in order to produce energy so these are utilized okay and most important function है आपका blood cell formation सो ब्लड सेल्स जो होते हैं ल्यूकोसाइट्स हो गया आपका एरिथ्रोसाइट्स हो गया थ्रोम्बोसाइट्स जो हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी है प्लेटलेट्स ये जो हैं आपके बोन मैरो के अंदर बनते हैं और बोन मैरो कहाँ पे पाया जाता है आपका जितने भी लॉन्ग बोन्स होते हैं जैसे कि टीबिया हो गया फिर फेबुला हो गया ठीक है ये सब रेडियस अल्ना ठीक है टार्सस मेटाटार्सस सब लॉन्ग बोन्स होते हैं तो इनकी जो लॉन्ग बोन्स जो होती हैं उसके सेंटर में जो लॉन्गिट्यूडनल जो पार्ट होता है वहाँ पे ना अंदर में एक हॉलो कैविटी होती है उस कैविटी के अंदर आपका पाया जाता है बोन मैरो दिस आर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ बोन सेल्स जिसको बोन मैरो बोलते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं आपके ब्लड सेल्स जो होते हैं उनका प्रोडक्शन यहीं पे होता है ठीक है फॉर द क्लैरिफिकेशन अगर आपको यू वांट टू गो इन वेरी डीप कि कैसे होता है यू कैन फॉलो अदर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ओके बस ब्लड के बारे में आप पढ़ेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको पता चल जाएगा कि ब्लड की जो सेल्स होते हैं उनका फॉर्मेशन इसी के अंदर होता है ओके देन क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स बेसिकली इफ वी आर स्टडिंग दिस
स्केलेटल सिस्टम, तो वी आर कंसर्न विद बोन्स, वी हैव टू स्टडी अबाउट ऑल काइंड ऑफ बोन्स। ठीक है, तो वो सारे बोन्स को स्टडी करने के लिए हम उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो आपके देखिए ह्यूमन एडल्ट जो बॉडी होती है, ठीक है, उसमें देर आर 206 नंबर ऑफ बोन्स पाए जाते हैं। ओके, एंड टू बेसिक टाइप्स ऑफ ऑस्टियस टिश्यूज। और जो बोन की जो टिश्यूज है, जो मतलब बोन फॉर्मिंग जो टिश्यूज हैं, बोन क्या है, एक टिश्यू है। ठीक है, and remember in the last class when we had studied about this tissues, okay, तो वहाँ पे मैंने आपको 4 टाइप के टिश्यूज बताया था। उसमें आपका कनेक्टिव टिश्यूज की हमने बात की थी, तो बोन भी उसमें एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, ये चीजें हमने देखी थी। एंड देन तो बेसिकली 2 टाइप के ऑसियस, ऑसियस मीन्स बोनी टिश्यूज को बोल रहे हैं। ओके, सो ऑसियस टिश्यू जो है आपका, वो होता है आपका 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कॉम्पैक्ट बोन, दूसरा होता है स्पॉन्जी बोन। ओके, तो ध्यान से देखिए, जो कॉम्पैक्ट बोन होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, कॉम्पैक्ट पैकिंग होती है, वहाँ पे जो सेल्स रहते हैं उसकी पैकिंग बहुत हार्ड होती है, टाइट होती है। ठीक है, वहाँ पे स्पॉन्जीनेस नहीं होते, स्पेसेस नहीं होते, तो इट इज़ अ डेंस एंड लुक्स स्मूथ, एकदम स्मूथ टेक्सचर नजर आता है उसका। ठीक है, तो आउटर सरफेस में आप जो देखते हैं लॉन्ग बोन के, है ना, हार्ड वाला एरिया, वो आपका कॉम्पैक्ट बोन होता है। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है बोन सेल्स का, वो होमोजीनस होता है, मतलब हर इक्वल डिस्टेंस में इक्वल नंबर ऑफ सेल्स जो रहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। बट इन केस ऑफ स्पॉन्जी बोन, ठीक है, जो आपके सेंटर में पाया था, जितने भी हॉलो बोन्स हैं, ठीक है, उनके जो एंड्स होते हैं, है ना, दोनों एंड में और सेंटर में जो पाया जाता है पोर्शन, हॉलो वाला पोर्शन, वो होता है आपका स्पॉन्जी बोन। ठीक है, तो इसके जो सेल्स होते हैं स्पॉन्जी बोन्स के, वो स्मॉल निडल लाइक पीसेस होते हैं बोन्स के, और उसमें इसके बीच में बहुत सारे स्पेसेस होते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम में देखिए, इट इज़ वेरी ऑब्वियस। ओके, ये आपका जो साइड में जो पेरीफेरल वाला एरिया है, जहाँ पे स्पेसेस नहीं दिख रहे हैं आपको, ठीक है, एकदम प्लेन टेक्सचर दिख रहा है, डेंस पैकिंग दिख रहा है, ये आपका कॉम्पैक्ट बोन का पार्ट है। ठीक है, और इसी के जस्ट अंदर सेंटर वाला पार्ट में देखिए, वहाँ पे देखिए बहुत सारे स्पेसेस दिख रहे हैं, निडल लाइक सेल्स, रैंडम शेप्ड के जो सेल्स हैं, ये आपकी स्पॉन्जी बोन्स है, जहाँ पे स्पेसेस होते हैं। ओके, और इनके बीच में फिर आर्टरीज जो है, ब्लड वेसल्स का सप्लाई होता है। ठीक है, और जस्ट ऊपर में आप देखिए, कोई भी लॉन्ग बोन्स आप देखे होंगे, जितने भी नॉनवेज ईटर हैं, है ना, जो आप नॉनवेज का सेवन करते हैं, उन्होंने देखा होगा कि जो बोन्स होते हैं, आप उसको ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे सेंटर में देखिए एक होलो कैविटी होती है ना, और साइड्स में जो सेंटर, जो आउटर पार्ट रहता है सेंटर का, वो क्या है, एकदम हार्ड नेचर का रहता है। ओके, और साइड में जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके स्पॉन्जी नेचर के होते हैं। तो ये वही है, साइड्स में जो पाए जाते हैं ना, वो आपका कौन सा बोन होता है, आपका स्पॉन्जी बोन्स होते हैं, स्पॉन्जी बोन टिश्यू होता है। और आपका ये आप जो कॉर्नर में और सेंटर में जो पाया जाता है, वो आउटर सरफेस पे, वो होता है आपका क्या होता है, कॉम्पैक्ट बोन होता है। और जस्ट जो एंड होते हैं स्पॉन्जी बोन्स जहाँ पे होते हैं, उसके जस्ट ऊपर में एक लिगा कार्टिलेज का कवरिंग रहता है। ठीक है, कार्टिलेज क्या है, फेक बोन होते हैं, एक्चुअल में बोन नहीं होते। ठीक है, बोन लाइक थोड़ी सी रिजिडिटी होती है, बट इतने हार्ड नहीं होते जितना बोन होते हैं। ठीक है, देन क्लासिफिकेशन अगर हम देखते हैं बोन्स के जो टाइप्स होते हैं, ठीक है, शेप के बेसिस पे। ठीक है, हमने उसके स्ट्रक्चर या नेचर के बेसिस पे हमने 2 टाइप देखे, है ना, एक हार्ड बोन देखा, कॉम्पैक्ट बोन, और दूसरा देखा स्पॉन्जी। अब उसके शेप के बेसिस पे हम 4 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। ओके, किसी बुक्स में आपको 5th टाइप भी मिलेगा देखने को। ओके, सो यहाँ पे देखिए आप, लॉन्ग बोन्स जो होते हैं, ठीक है, ये इसी शेप में होते हैं, आप समझ गए, स्ट्रक्चर से आपको समझ में आ रहा होगा लॉन्ग बोन जो होते हैं किस टाइप के होते हैं, कैसा शेप होता है। ठीक है, तो लॉन्ग बोन को लॉन्ग इसलिए बोला जाता है कि इनका जो लेंथ होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इट्स विड्थ, है ना, लंबाई जो है चौड़ाई से ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको लॉन्ग बोन बोला जाता है। एग्जाम्पल आपका ह्यूमरस, जो हाथ हाथ की हड्डी है ना, ह्यूमरस अल्ना, आपके पैर की जो टिब्यूला एंड फिबिया जो बोन्स हैं ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा होता है शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स जो होते हैं वो क्या है कि
शॉर्ट शेप के, मतलब इसकी लेंथ और विड्थ दोनों जो होते हैं लगभग बराबर होती है, क्यूब शेप में होते हैं। तो ये होते हैं आपके हाथ के जो रिस्ट के पास की जो हड्डियां होती हैं, है ना, कार्पल्स, पैर की जो टार्सल्स होती हैं, ये इसके जो ये जो बोन्स होते हैं आपके शॉर्ट बोन्स के एग्जांपल है। ओके, फ्लैट बोन्स, ठीक है, फ्लैट बोन्स जो रहते हैं एक चपटी हड्डी होती है, मतलब एकदम फ्लैट होता है, उसके अंदर कोई कैविटी नहीं होती है, ठीक है, एकदम डिप्रेशंस होते हैं और फ्लैट शेप में होता है। तो आपके जो रिब्स की जो हड्डियां हैं वो भी एक टाइप की फ्लैट बोन है, स्कल की जो हड्डी है वो भी एक फ्लैट बोन है, ठीक है, एक प्लेट की तरह रहती है। ओके, देन आपका इरेगुलर बोन्स होते हैं, मीन्स इसका जो शेप रहता है वो कोई डेफिनेट नहीं होता, हम उसको लॉन्ग नहीं बोल सकते, शॉर्ट नहीं बोल सकते, फ्लैट नहीं बोल सकते, एकदम इरेगुलर रैंडम शेप में होते हैं। इसका एग्जांपल है आपके स्पाइनल कॉर्ड के जो बोन्स होते हैं, है ना, जो वर्टेब्रल कॉलम के जो बोन्स होते हैं वो हैं इसके एग्जांपल। ओके, सो लॉन्ग बोन्स क्या होता है, ये टिपिकली लॉन्गर होते हैं देन वाइड, हैव अ शेप विद हेड्स एंड बोथ एंड्स, कंटेन मोस्टली कॉम्पैक्ट बोन्स। एंड एग्जाम्पल क्या है इसके, फीमर एंड ह्यूमरस बोन्स इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को। और जो लॉन्ग बोन्स है उसका मेजर पोर्शन जो रहता है, मैक्सिमम पोर्शन जो है आपका कॉम्पैक्ट टिश्यू से बना होता है, कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू से। ओके, एंड शॉर्ट जो बोन्स होते हैं जनरली क्यूब शेप के होते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, ठीक है, एंड कंटेन मोस्टली स्पॉन्जिस बोन्स। इसमें क्या है, इसका जो फॉर्मेशन जो होता है, फॉर्मिंग टिश्यूज जो होते हैं वो मोस्टली आपके स्पॉन्जी टिश्यूज होते हैं। एग्जांपल कार्पल्स एंड टार्सल्स जो होते हैं, हाथ और पैर की जो हड्डियां होती हैं, रिस्ट और एड़ी के पास जो की हड्डियां होती है, एंकल के पास आपकी, ठीक है। देन फ्लैट बोन्स। ओके, फ्लैट बोन्स क्या होता है आपका, थीन एंड फ्लैटन, एकदम प्लेट की तरह, ठीक है, इसमें कोई पर्टिकुलर शेप नहीं, मतलब चपटी होती है, लॉन्ग होती है, लॉन्ग एनफ। ओके, प्लेट की तरह स्ट्रक्चर होता है और मोस्ट केसेस में वो कर्व्ड होता है, ठीक है, ऐसे डिप्रेशन होता है कर्व्ड उसमें। एंड थीन लेयर्स ऑफ कॉम्पैक्ट बोन अराउंड अ लेयर ऑफ स्पॉन्जी बोन। इसका फॉर्मेशन अगर देखा जाए तो अ, इसमें क्या होता है, स्पॉन्जी बोन और कॉम्पैक्ट बोन जो रहता है इक्वल रेशियो में रहते हैं, मतलब इंटरनल पार्ट में स्पॉन्जी बोन रहता है और उसके चारों तरफ कॉम्पैक्ट बोन का एक लेयर होता है। एग्जांपल आपका स्कल हो गया, रिब्स हो गया, स्टर्नम हो गया, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। ओके, देन मूविंग ऑन, इरेगुलर बोन्स, ये इरेगुलर शेप के होते हैं, ये डू नॉट फिट इनटू अदर बोन्स, ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर बोन जो होता है उसमें फिट नहीं होता, इसकी कैटेगरी हम उसको ना लॉन्ग बोल सकते हैं, ना शॉर्ट बोल सकते हैं, या फ्लैट नहीं बोल सकते। ओके, एग्जांपल है आपका हिप का जो बोन होता है, पेल्विक गर्डल का, एंड आपका वर्टिब्रा कॉलम का जो बोन्स होते हैं वो इसके एग्जांपल्स हैं। ओके, देन इफ वी लुक इनटू द ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ लॉन्ग बोन, अगर एक बोन को हम देखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर जो रहता है उसको कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग। सो देखिए, बेसिकली इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ बोन। अब उसको डाइसेक्ट करेंगे तो बिल्कुल इस टाइप से स्ट्रक्चर दिखेंगे आपको। देखिए यहाँ पे, देखिए एंड पोर्शन में मैंने बताया कि आपको स्पॉन्जी बोन्स होते हैं, दिख रहा है आपको, डेल लाइक शेप जहाँ पे स्पेसेस हैं बहुत सारे। ओके, अब सेंटर में एकदम क्या होती है आपकी, एक कैविटी होती है, होलो कैविटी, जिसको हम बोलते हैं मेडुलरी कैविटी, ठीक है। और इसी मेडुलरी कैविटी के अंदर आपका बोन मैरो पाया जाता है। और देखिए साइड में जो बने हैं पेरिफेरल में कवरिंग जो पार्ट है स्पॉन्जी बोन्स को, वो क्या होते हैं आपके कॉम्पैक्ट बोन होते हैं। और कॉम्पैक्ट बोन के सबसे आउटर वाला जो पार्ट रहता है एकदम बोन के जस्ट बाद एक टेक्सचर वाली जो कवरिंग होती है, बहुत फाइन कवरिंग, उसको हम बोलते हैं पेरियोस्टियम। ओके, आर्टिकुलर कार्टिलेज जो रहता है आपके एंड्स में, देखिए बोथ एंड्स पे दिख रहा है आपको, ये जो ब्लू लाइट ब्लू कलर का जो लाइनिंग है, दिस इज अ आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर मतलब जॉइंट्स को के बीच में जो लगता है ना, जहाँ पे जॉइंट्स होता है उस एंड पे, ठीक है, आर्टिकुलेशन में हेल्प करता है। आर्टिकुलेशन मतलब फिक्स करना और मूवमेंट में हेल्प करने की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं आर्टिकुलेशन। तो ये आर्टिकुलर कार्टिलेज होते हैं जो जॉइंट को मूवमेंट में और फिक्स होने में हेल्प करती है। तो ये जितने भी लॉन्ग बोन्स हैं, ठीक है, उसके एंड में पाए जाते हैं। और जो सेंटर वाला पोर्शन देखिए, एंड को छोड़ के जो लॉन्ग वाला जो पोर्शन रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायाफाइसिस।
एंड वाला जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस, एंड दूसरा एंड को जो हम बोलते हैं डिस्टल एपिफाइसिस। ओके, तो डायफाइसिस क्या होता है? इट इज अ सैफ्ट रॉड लाइक स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। ये कॉम्पैक्ट बोन का बना होता है, ठीक है, स्पॉन्जी बोन नहीं पाया जाता इसमें। एंड एंड्स और एपिफाइसिस क्या होता है? ये एंड में पाए जाते हैं आपके बोन्स के, और कंपोज ऑफ मोस्टली स्पॉन्जी बोन्स। ओके, मोस्टली स्पॉन्जी बोन्स के बने होते हैं। अब देखिए पेरियोस्टियम क्या होता है? आउटसाइड कवरिंग होती है डायाफाइसिस की। डायाफाइसिस जहाँ पे होती है उसके जस्ट आउटसाइड पे एक कवरिंग होती है, दिख रहा है आपको? एक लाव एकदम फाइन कवरिंग होती है टेक्सचर वाली, ठीक है। एंड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन होता है। देखिए फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन मतलब एक मेम्ब्रेन जैसे सेल मेम्ब्रेन होता है वैसे टाइप का एक एकदम फाइन पॉलीथीन टाइप का फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना एक मेम्ब्रेन होता है ये पेरिस, जो पेरियोस्टियम जो है वो। ओके, और एक होता है शार्पेस फाइबर। शार्पेस फाइबर क्या होता है? परफोरेटिंग फाइबर्स होते हैं, ठीक है। ये जो फाइबर रहते हैं ये क्या आपके पेरियोस्टियम को अटैच करके रखते हैं आपके किसके साथ? जो कॉम्पैक्ट बोन वाला जो एरिया है ना, इंटरनल पार्ट से उसको अटैच करके रखते हैं। तो सिक्योर पेरियोस्टियम टू अंडरलाइंग बोन्स, ये मतलब उसको सिक्योर करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है वहां पे, ठीक है, अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। देन आर्टरीज, आर्टरीज मतलब जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, उसकी सप्लाई होती है। और आर्टरीज का क्या काम है? आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई करते हैं, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स में। ये ब्लड और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करने का काम करते हैं, ओके, आर्टरीज जो होती हैं। अब आर्टिकुलर कार्टिलेज की बात करते हैं हम, तो ये क्या करते हैं? कवर द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द एपिफाइसिस। जो एपिफाइसिस का एंड होता है उसका जो एक्सटर्नल कवर होता है उसको क्या करता है? ये कवर करने का काम करते हैं। एंड मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, ये हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। हमने हाइलिन कार्टिलेज क्या है? एक टाइप का क्या है आपका कनेक्टिव टिश्यू है, हमने टिश्यूज में पढ़ा है इसके बारे में। देन डिक्रीजेस फ्रिक्शन एट जॉइंट सर्फेसेस। देखिए जॉइंट को मूवमेंट करने में हेल्प करता है, और वहाँ पे जो जब मूवमेंट होता है तो दो हड्डियां जो आपस में टकराती हैं उसकी वजह से फ्रिक्शन होता है, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है, ठीक है। इसका कवरिंग अगर नहीं रहेगा, कार्टिलेज अगर डिके हो जाएगा तो क्या हो गया? बहुत पेन होगा, फ्रिक्शन की वजह से मूवमेंट फ्री नहीं हो पाएगा, ओके। देन मेडुलरी कैविटी जो है, कैविटी ऑफ द शैफ्ट। शैफ्ट मतलब आपका डायफाइसिस वाला जो एरिया है उसके अंदर एक कैविटी होती है, कंटेन्स येलो मैरो मोस्टली फैट इन एडल्ट्स, ठीक है। इसके अंदर आपका येलो मैरो होता है, ठीक है, येलो मैरो। और एक होता है आपका रेड बोन मैरो, ठीक है। तो दो टाइप के होते हैं, एक येलो मैरो होते हैं और रेड बोन मैरो। तो येलो मैरो क्या होते हैं? आपके फैट स्टोरेज सेल्स होते हैं, ठीक है, फैट का स्टोरेज होता है वो। और रेड बोन मैरो क्या होता है? आपके बोन फॉर्मिंग मतलब बोन बोन को ये सॉरी ब्लड फॉर्मिंग क्या होते हैं? सेल्स होते हैं ये बोन मैरो, ओके। कंटेन्स रेड बोन मैरो, ओके, फॉर ब्लड सेल्स फॉर्मेशन इन्फेंट्स में, ओके। सो जैसे ही इन्फेंट्स का बोन होता है तो उस टाइम पे आपके येलो बोन मैरो जो रहते हैं उसका फॉर्मेशन नहीं होता। वहाँ पे हर जगह पे लॉन्ग बोन पे क्या रहते हैं? आपके रेड बोन मैरो होते हैं। और जैसे जैसे एडल्टहुड में आप ट्रांसफर होते हैं तो ये जो बोन्स हैं उनके जो रेड रेड बोन मैरो हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं आपके येलो बोन मैरो से, मतलब वहाँ पे फैट को स्टोरेज होने लग जाता है, ओके। देन बोन मार्किंग्स। अब ये बोन मार्किंग्स क्या है? देखिए जितने भी बोन्स होते हैं बॉडी में उनके सरफेस पे कुछ फीचर्स होते हैं, है ना। वहाँ पे अटैचमेंट के लिए डिप्रेशंस होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, है ना। और एंकरिंग के लिए सपोर्ट के लिए कुछ उभार होते हैं, है ना, प्रोजेक्शंस होते हैं। ये सारे फीचर जो हैं हम, है ना, होल्स होते हैं उसमें बहुत, ये सब क्या है? इसी को हम बोलते हैं बोन मार्किंग्स बोलते हैं। क्या काम है इनका? ये साइट ऑफ अटैचमेंट होते हैं मसल्स टेंडन्स एंड लिगामेंट्स के लिए, ठीक है। मसल्स जो रहते हैं आपके बोन से अटैच रहते हैं, ठीक है। और टेंडन्स जो हैं आपके बोन को किससे? मसल से अटैच करने का काम करता है। और लिगामेंट का क्या काम है? दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये सब
जितने भी मसल्स हैं, टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, जो क्या है, दीज आर आल्सो टाइप ऑफ टिश्यूज, करेक्ट। तो इनको अटैचमेंट के लिए साइट प्रोवाइड करते हैं बोन मार्किंग्स। तो पैसेजेस ऑफ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, देखिए इसमें कुछ होल्स भी पाए जाते हैं बोन्स में, जहाँ से होके आपके नर्व्स जो हैं और ब्लड वेसल्स क्या हैं बोन के अंदर पास होते हैं। कैटेगरीज ऑफ बोन मार्किंग जो है आपका दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्रोजेक्शंस और प्रोसेसेस। देखिए प्रोजेक्शंस एंड प्रोसेसेस मतलब ग्रो आउट फ्रॉम द बोन सर्फेस, दो टाइप के होते हैं, एक उभार और जो प्रोसेसेस जो निकला होता है उस टाइप के होते हैं फीचर्स, या फिर एक होता है डिप्रेशन एंड कैविटीज। डिप्रेशन मतलब गड्ढा, कैविटी मतलब होलो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्प करते हैं। क्या सर, समझा नहीं मैं। हेलो प्रोजेक्शन जो है, प्रोजेक्शन सर, ये मतलब उभार होता डिप्रेशन डिप्रेशन और कैविटी का एक बार फिर से बताएंगे। है। डिप्रेशन मतलब होता है जो जैसे कि एक बाउल होता है, ठीक है। बाउल मतलब एक कटोरी समझिए, उसके अंदर जो गड्ढा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं उस टाइप की स्ट्रक्चर को, ओके। कैविटीज मतलब अगर पूरा पैक्ड स्ट्रक्चर है, जैसे एक डब्बा लेते हैं वो क्या पैक्ड स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो हॉलो स्ट्रक्चर उसको हम बोलते हैं कैविटीज, ओके। तो सेम ओके मीनिंग है सर, उसका। हाँ सर। तो वैसे बोन्स के अंदर भी पाया जाता है, अभी जस्ट मैंने बताया आपको लॉन्ग बोन के अंदर, फाइन। सो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ बोन मार्किंग्स, ठीक है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। आप लोग स्लाइड को पॉज करके या वीडियो को पॉज करके आप बाद में देख सकते हैं, है ना। इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन द नोट्स, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिक्टेट अबाउट दिस थिंग, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। अगर आपको ये चाहिए जानकारी तो अपन देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब हम माइक्रोस्कोप, हमने एक ग्रॉस एनाटॉमी देखी बोन की, ठीक है, नॉर्मली। अब एक होता है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, मतलब डीप लेवल पे हम अगर एनाटॉमी देखते हैं बोन की, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को जब बोन टिश्यू पढ़ाया था तो वहाँ पे भी, है ना, मैं प्रीवियस लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं अबाउट टिश्यूज। तो वहाँ पे मैंने डील किया था कि ऑस्टियोन जो है ना, सेंट्रल कैविटी जो होती है, परफोरेटिंग, इस सब के बारे में मैंने डील किया था, ओके। सो ऑस्टियन जो है वो क्या होता है आपके, एक यूनिट ऑफ बोन होता है, ठीक है, हेवर्सियन सिस्टम में। एंड सेंट्रल हेवर्सियन कैनाल जो रहता है ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ ऑस्टियन कैरीज ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। तो एकदम सेंटर में जो कैविटी होती है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से समझ में आएगा आपको, ये क्या है, एक बोन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप बोन को अगर क्रॉस सेक्शन करते हैं कोई भी बॉडी में, तो उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल आपको इस टाइप से दिखता है। इसमें बहुत सारे पोर्शन होते हैं, ये देखिए स्पॉन्जी बोन वाला पोर्शन हो गया। देन आपका ये जितने भी स्मूथ टेक्सचर जो दिख रहे हैं क्या है, आपका कॉम्पैक्ट बोन वाला पोर्शन है, और जहाँ पे स्पेसेस दिख रहे हैं आपके स्पॉन्जी बोन्स हैं, ठीक है। और ये जो ऑस्टियोसाइट्स जो हैं, ये सेल्स हैं बोन्स के, ठीक है। बोन्स के जो सेल्स होते हैं, तीन टाइप के सेल्स होते हैं, उसके बारे में फर्दर डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो बोन्स के जो सेल्स होते हैं उसकी पैकिंग जो रहती है वो इस टाइप से होते हैं। पेरीफेरी मतलब एक परिधि में, मतलब पेरिफेरल स्ट्रक्चर में, मतलब पैटर्न में वो एक्यूमुलेटेड रहते हैं बोन के जो सेल्स हैं, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना, डिफरेंट लाइंस में। और बोन की जो सेल्स हैं उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। और देखिए इस पैटर्न में होता है, ये आपको दिख रहा है ये लॉन्ग वाला पैटर्न, इस सेंटर में एक कैविटी है, एक होल स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं हेवर्सियन सिस्टम, ठीक है। उसके अंदर एक हेवर्सियन कैनाल, ये जो पैटर्न है राउंड वाला जो पैटर्न है इसको हम बोलते हैं हेवर्सियन सिस्टम। मतलब सेल्स का फिक्स होने का एक पैटर्न है, इसको हम बोलते हैं हेवर्सियन पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। ऑस्टियंस मतलब ऑस्टियोसाइट्स के जो कंटिन्यूअस जो सेल्स हैं उसको हम बोलते हैं ऑस्टियंस, या फिर ऑस्टियोसाइट्स आप बोल सकते हैं। कंफ्यूज मत होइए उसमें। तो ये देखिए ये एक पैटर्न है ऑस्टियन पैटर्न, ठीक है। तो जहाँ पे ऐसा राउंड टाइप का एक स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं, है ना, जो लाइनिंग्स जो होती है, जो रोज होती है, सर्कल्स जो होती है, एक सर्कल को हम बोलते हैं लैमेली। तो एक ऑस्टियन के अंदर बहुत सारे लैमेलीज होते हैं, और उसी लैमेलीज को यहाँ पे देखिए इनलार्ज करके दिखाया गया है। मतलब इस लैमेली में आपके जो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, मतलब बोन के जो सेल्स रहते हैं वो इस पैटर्न में अरेंज होते हैं, ठीक है, दिख रहा है आपको इसी पैटर्न में। और एकदम सेंटर में देखिए लैमेली जो है ना, हाइवर्सियन सिस्टम जो है उसके सेंटर में एक हॉलो स्ट्रक्चर है एकदम,
दिख रहा है आपको? उस हॉलो स्ट्रक्चर में आपका आर्टरी का सप्लाई रहता है, ठीक है, उसी स्ट्रक्चर में, और ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं। बहुत सारे लैमेलिस जो हैं बिल्कुल इस पैटर्न में कनेक्टेड होते हैं। नजर आ रहा है आपको? ठीक है, इस टाइप से एक बोन का स्ट्रक्चर होता है। आप कोई भी एक लॉन्ग बोन लेते हैं या वेल डेवलप्ड बोन लेते हैं, उसको आप डाइसेक्ट करके देखते हैं तो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी बिल्कुल ऐसा फीचर्स आपको नजर आएगा। यहाँ पे सेंट्रल कैविटी होती है, सबसे सेंटर में जो कैविटी उसको हम बोलते हैं सेंट्रल कैविटी। ओके, और ये क्या है? ब्लड वेसल्स हैं जो आपकी आर्टरीज हैं, ठीक है। और देखिए आउटर पोर्शन में आपके परफोरेटिंग फाइबर्स हैं जो हमने अभी देखा कि कॉम्पैक्ट बोन है, और आपके परफोरेटिंग फाइबर जो है आपके कॉम्पैक्ट बोन से आपके पेरियोस्टियम को कनेक्ट करने का काम करते हैं, जो हमने लास्ट जस्ट यहाँ पे देखा था इस स्ट्रक्चर में। ओके, यही चीजें हैं वो। सो इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। पहला जो स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो लैकुना। तो लैकुना क्या होता है? कैविटीज होती है कंटेनिंग बोन सेल्स, ठीक है। लैकुना एक कैविटी होती है। देखिए ये ऑस्टियोसाइट्स जहाँ पे फिक्स है वहाँ पे एक स्पेस है, उस स्पेस को हम बोलते हैं लैकुना। और उस स्पेस में लैकुना में आपके कनेक्ट होते फिक्स होते हैं आपके ऑस्टियोसाइट्स। ओके, अरेंज इन कोसेंट्रिक रिंग। ये कोसेंट्रिक रिंग है, मतलब परिधि पेरीफेरी को फॉलो करते हुए पैटर्न में अरेंज है। इसको हम इस पैटर्न को हम बोलते हैं कोसेंट्रिक रिंग, जहाँ पे आपके सेल्स जो है वो अरेंज होते हैं। एंड लैमिली जो रहती है, ठीक है, इस पैटर्न को हम लैमिली बोलते हैं। और हर लैमिली में बहुत सारे स्पेसेस होते हैं कंटिन्यूअस बीट्स की तरह, ठीक है। उस स्पेसेस को हम बोलते हैं लैकुना, और उन स्पेसेस में आपके ऑस्टियोसाइट्स जो रहते हैं, बोन फॉर्मिंग जो सेल्स है वहाँ पे फिक्स्ड होते हैं। ओके, और लैमिला लैमिला के अंदर ही आपके लैकुना होते हैं, और लैकुना के अंदर आपके क्या होते हैं? ऑस्टियोसाइट्स जो है वो फिक्स्ड होते हैं। कैनाल कुली। देखिए कैनाल कुली क्या होता है? आपके ऑस्टियोसाइट्स रहते हैं, उस सेल से ना बहुत सारे फ्लैजिला लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलने रहते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको? देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा इनलार्ज किया था। देखिए यहाँ पे बोन बोन की जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये सेंटर में आपके ऑस्टियोसाइट्स हैं, और उसके पेरीफेरी में बहुत सारे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हैं, दिख रहा है आपको? इस प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं कैनाल कुली। टाइनी कैनाल्स होते हैं रेडिएटेड फ्रॉम द सेंट्रल कैनाल, ओके, टू द लैगुना। और ये इनका काम है कि ये एक ऑस्टियोसाइट्स को दूसरे ऑस्टियोसाइट से, मतलब डिफरेंट ऑस्टियोसाइट से कनेक्ट करते हैं, और वहाँ उसी के थ्रू मतलब एक लिंकेज होता है जहाँ से डिफरेंट न्यूट्रिशन और कोई भी सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है इसके थ्रू। ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर्म करते हैं यहाँ पे, देखिए इसका फंक्शन ही होता है। ओके, तो ये सब बेसिक एनाटॉमी हो गया। हाँ, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बोन्स का। अब हम देखते हैं बोन फॉर्मेशन, ग्रोथ एंड रिमॉडलिंग कैसे होता है। जब आप मतलब जब ह्यूमन बेबी बॉर्न करता है तो उस टाइम उसके बॉडी में 306 हड्डियां होती हैं। ओके, फिर वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं तो बहुत सारे फ्यूज होके, ठीक है, हड्डियां जो रहती है कन्वर्ट हो जाती है आपके 206 में, मतलब नंबर ऑफ जो बोन्स रहते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं और फाइनली 206 होती हैं। ठीक है, तो ये कैसे होता है? बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, बोन फॉर्मेशन, बोन का ग्रोथ होता है और रिमॉडलिंग होती है, ठीक है, जिसकी वजह से सारे प्रोसेस होते हैं। तो इन एम्ब्रॉय स्केलेटन इज प्राइमरली हाइलिन कार्टिलेजेस। तो जब जो इन्फेंट बेबीज जो रहते हैं उनके बॉडी में जो स्केलेटल सिस्टम रहते हैं वो स्टार्टिंग में क्या होते हैं? बोन्स नहीं होते हैं, वो क्या हाइलिन कार्टिलेजेस होते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट मच ऑफ दिस कार्टिलेज इज रिप्लेस बाय बोन। जैसे जैसे डेवलपमेंट होते जाता है तो ये जो बोन्स है वो रिप्लेस होते जाते हैं आपके कार्टिलेजेस से। ये जो कार्टिलेजेस हैं वो रिप्लेस होते जाते हैं आपके बोन्स से, ठीक है, मतलब हार्ड होते जाते हैं, ठीक है। तो इन्फेंट कंडीशन में बॉडी की जो बोन्स रहते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, डेलिकेटेड स्ट्रक्चर रहते हैं, बहुत हार्ड नहीं होते हैं।
एज कम्पेयर टू एडल्ट्स, है ना, क्योंकि वहाँ पे पूरा बोनी स्ट्रक्चर होता है स्केलेटल सिस्टम आपका। कार्टिलेजेस रिमेन्स इन आइसोलेटेड एरिया, ठीक है। ब्रीज द नोज, पार्ट्स ऑफ रिब्स एंड जॉइंट्स। तो मोस्ट ऑफ द कार्टिलेजेस जो होते हैं इन्फेंट के बॉडी से वो रिप्लेस हो जाते हैं बोन से। कुछ कुछ ही पार्ट्स रह जाते हैं जहाँ पे वो रिप्लेस नहीं होता, जैसे कि ब्रिज ऑफ द नोज। आपके नोज जो होते हैं वहाँ पे जो ब्रिजिंग होता है, सेप्टम वाला एरिया जो है वहाँ पे एक पार्ट्स ऑफ रिब्स, रिब्स जो होते हैं, ठीक है। हम अभी और डिटेल में देखेंगे रिब्स के बारे में, वहाँ पे कार्टिलेजेस कैसे होते हैं स्ट्रक्चर में तो समझ में आएगा। मतलब रिब्स जो होते हैं आपके पसली की जो हड्डियाँ होती हैं उसको आपके स्टर्नम से कनेक्ट करने वाले जो हड्डियाँ रहती हैं, कनेक्टिंग जो पॉइंट रहता है वो हाइलिन कार्टिलेज ही होता है, ठीक है। कंप्लीट बोन नहीं होता है, हम देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। और जॉइंट्स जो होते हैं, जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं बोन्स के बीच में, जैसे आपकी नीज जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट्स हो गया, शोल्डर जॉइंट्स हो गए, यहाँ पे जो बोन्स के एंड में पाया जाता है आपके कार्टिलेजेस, जो भी हमने जस्ट देखा, करेक्ट। सो जो प्रोसेसेस होते हैं उसको हम बोलते हैं, सबसे पहले जो होता है ऑसिफिकेशन का प्रोसेस होता है। ऑसिफिकेशन मतलब ऑसियंस मीन्स क्या होता है आपके, ऑस्टियन मीन्स होता है हड्डियाँ, और हड्डियों का फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं ऑसिफिकेशन। इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोन। इट इन्वॉल्व्स टू मेजर फेसेस, दो मेजर फेसेस होते हैं। फर्स्ट इज हाइलिन कार्टिलेज मॉडल इज completely covered with bone matrix by bone forming cells called osteoblast। देखिए हाइलिन कार्टिलेज मॉडल जो होते हैं वो कंप्लीटली कवर्ड हो जाते हैं विद बोन मैट्रिक्स बाय बोन फॉर्मिंग सेल्स कॉल्ड ऑस्टियोब्लास्ट। तो दो देखिए ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, मतलब ये क्या करते हैं आपके जो कॉम्पैक्ट बोन है उसको बनाने में हेल्प करते हैं, मतलब रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो ये जो ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल्स है इनका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, और ये पूरे आपके हाइलिन कार्टिलेज जो रहता है वहाँ पे कंडेंस होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर जो है वो फिर हार्ड हो जाता है उसका, मतलब कार्टिलेज जो है वो बोन में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। तो ये प्रोसेस किसके थ्रू होता है, आपके ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं सेल्स है, ठीक है, बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं उसके थ्रू। सेकेंड फेज क्या होता है, देन इनक्लोज हाइलिन कार्टिलेज मॉडल इज डाइजेस्टेड अवे। उसके बाद चारों तरफ उसको कवर कर देते हैं आपके ऑस्टियोब्लास्ट के जो सेल्स हैं हाइलिन कार्टिलेज को, और सेंटर में जो पार्ट रहता है इनक्लोज पार्ट हार्टिलेज हाइलिन कार्टिलेज का, वो क्या होता है, डाइजेस्टेड अवे। वो मतलब उसका डाइजेशन हो जाता है और वो मेटाबॉलिज्म, उसके जो मेटाबोलाइट्स हैं फिर वहाँ से निकल जाते हैं, और ओपनिंग अप अ मेडुलर कैविटी। और सेंटर में जो कैविटी है, ठीक है, जहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज रहता है वो क्या होता है, स्पेस हो जाता है, एम्प्टी स्पेस बन जाता है, जिस स्पेस को हम बोलते हैं आपके मेडुलर कैविटी विद इन द न्यूली फॉर्म बोन। ओके, ये देखिए इन एम्ब्रायो क्या था, देखिए पूरे हाइलिन कार्टिलेज था, ब्लू वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं आपके हाइलिन कार्टिलेज मॉडल, ठीक है। अभी हाइलिन कार्टिलेज मॉडल जैसे फिटनेस स्टेज में आता है तो धीरे धीरे जो सेंटर वाला पार्ट है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे ब्लड वेसल का सप्लाई होता है न्यूट्रिशन और ग्रोथ के लिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो सेल्स हैं उसके वो धीरे धीरे रिप्लेस होने लग जाते हैं बोन सेल से। हाइलिन कार्टिलेज की जो सेल्स है वो बोन सेल से रिप्लेस होने लग जाते हैं। और लास्ट में देखिए जैसे चाइल्ड स्टेज में जब आते हैं तो लगभग पूरी जो सेल्स है वो बोन सेल से रिप्लेस हो जाते हैं, ग्रोथ हो जाता है, और सिर्फ पेरीफेरल में मतलब एपिफाइसिस वाला जो एंड होता है वहाँ पे बस कार्टिलेज रह जाते हैं, है ना। तो इस टाइप से ग्रोथ होता है आपका। ओके, ये था आपका बोन का फॉर्मेशन। अब बोन जो रहता है उनका वाइड, मतलब हाउ डू बोन्स वाइडन, मतलब उनका विड्थ कैसे बढ़ता है, ठीक है। तो ऑस्टियोब्लास्ट जो रहते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं इन द पेरियोस्टियम एड बोन टू द एक्सटर्नल फेस ऑफ डायफाइसिस। तो डायफाइसिस मतलब जो लॉन्ग वाला जो पोर्शन रहता है बोन्स का, वहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो रहते हैं, है ना, पेरियोस्टियम वाला जो लेयर रहता है वहाँ पे, वो क्या करते हैं, बोन ऐड करना चाहते स्टार्ट करते हैं आपके एक्सटर्नल फेसेस पे। पेरियोस्टियम से सेल्स जो रहते हैं इकट्ठा होने लग जाते हैं वहीं पे डायाफाइसिस वाले एरिया में बोन्स फॉर्मिंग से, ठीक है।
इसको हम बोलते हैं आपके, और ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं इन द इंडोस्टियम जो रहता है रिमूव द बोन्स फ्रॉम द इनर फेस ऑफ द डायाफाइसिस, और इनर जो फेसेस रहते हैं वहां से क्या होते हैं आपके क्लास ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल्स रहते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं आपके इनर बोन से जो डेड सेल्स रहते हैं या ओल्ड सेल्स रहते हैं जिसको रिप्लेस करना है उसको रिमूव करना स्टार्ट करते हैं। तो दोनों प्रोसेस एक साथ चलता है। देख ऑस्टियोब्लास्ट मतलब बोन फॉर्मेशन का प्रोसेस, एंड ऑस्टियोक्लास्ट मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ बोन्स, ठीक है, बोन्स के जो ओल्ड सेल्स रहते हैं उनका रिप्लेसमेंट करना, उसको डिग्रेड करना, उसको डाइजेस्ट करके बाहर निकालना, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेस जो है एक साथ चलते रहता है। इसी वजह से क्या है आपका बोन का जो ग्रोथ होते रहता है और बोन जो रहता है वो वाइड होते जाता है, ठीक है। दोनों प्रोसेस एक साथ साइमल्टेनियसली चलते रहता है। अपोजिशनल ग्रोथ जो होता है द प्रोसेस बाय विच दी बोन्स इंक्रीज इन डायमीटर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अपोजिशनल अपोजिशनल ग्रोथ। मतलब दोनों प्रोसेस जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं और एक साथ चलते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या है बोन का सेंटर वाला जो पोर्शन जो रहता है कैविटी वहाँ पे होलो स्ट्रक्चर बनते रहता है, सेल्स रिप्लेस होते हैं, और बाहर की तरफ क्या होता है वो वाइड होते जाते हैं, मतलब विड्थ बढ़ते जाता है। ऑस्टियोब्लास्टोसिस एंड ऑस्टियोक्लास्टोसिस, ब्लास्टोसिस मतलब बोन फॉर्मेशन एंड क्लास्टोसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ बोन सेल्स। दोनों प्रोसेस एक साथ चलते रहते हैं, इसी कारण इसको हम बोलते हैं अपोजिशनल ग्रोथ का प्रोसेस बोलते हैं, करेक्ट। देन फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन्स, ठीक है, सारे जो प्रोसेस हमने बात की वो स्टेप वाइज यहाँ पे दिया है। ग्रोथ कार्टिलेज जो होता है उसका ग्रोथ होता है, देन कार्टिलेज जो है रिप्लेस होता है बोन सेल से, ठीक है। सेकेंड स्टेप में ग्रोथ फेज की बात कर रहे हैं, ओके। ग्रोथ फेज में क्या होता है जब बोन ग्रोज इन लेंथ, है ना, बोन का जो ग्रोथ होता है लेंथ में, वो क्यों होता है बिकॉज कार्टिलेज जो रहते हैं वो, है ना, वो ग्रो करते हैं यहाँ पे, और कार्टिलेज जो है वो बोन सेल से रिप्लेस होते जाते हैं, ठीक है, एंड कार्टिलेज रिप्लेस बाय द बोन सेल्स। ये सारे प्रोसेस जो चलते रहते हैं जिसकी वजह से आपका बोन का लेंथ जो है वो बढ़ते जाता है। और रिमॉडलिंग में क्या होता है, रिमॉडलिंग जो होता है ये क्या है, ग्रोइंग शेफ्ट इज रिमूव्ड बाय, मतलब शेफ्ट वाला जो पोर्शन मतलब डायाफाइसिस वाला जो पोर्शन है, ठीक है, वहां पे होता है। देखिए ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो एपीफाइसिस मतलब एंड वाला जो पोर्शन है, दोनों जो एंड है बोन के वहां पे होता है, और रिमॉडलिंग का जो प्रोसेस है वो आपके सेंटर मतलब शेफ्ट वाला पोर्शन में होता है, ठीक है। तो रिमॉडलिंग का जब प्रोसेस होता है तो वहाँ पे क्या होता है बोन जो होता है रीअब्जॉर्ब, मतलब बोन सेल्स यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, न्यूली फॉर्म जो सेल्स है यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होते हैं, इकट्ठे होते हैं, एंड बोन एडेड बाय अपोजिशनल ग्रोथ, ठीक है, और ऐड होते जाते हैं। अपोजिशनल ग्रोथ मतलब दोनों प्रोसेस ब्लास्टोसिस एंड क्लास्टोसिस का, और बोन रीअब्जॉर्ब हियर, ठीक है। तो इस प्रोसेस की वजह से आपका रीमॉडलिंग होता है, ठीक है। तो दोनों प्रोसेस जो है आपके चलते रहते हैं, और ये ओवरऑल ग्रोथ और रिमॉडलिंग का प्रोसेस जो है चलते रहता है, करेक्ट। सो बोन्स आर रिमॉडल्ड कंटिन्यूली इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन टू फैक्टर्स। बोन्स का रिमॉडलिंग जो है कंटिन्यूसली जो होते रहता है, वो क्यों होता है, क्योंकि कैल्शियम, देखिए आपको पता होगा बेसिकली कि बोन्स की जो बोन्स जो बेसिकली कैल्शियम एंड फॉस्फेट से मिलके बनते होते हैं, ठीक है। तो आपका बॉडी में जितना भी कैल्शियम जो रहता है ब्लड में, कैल्शियम जो मिनरल्स रहते हैं उसका मेटाबॉलिज्म होना है, उसका स्टोरेज होना है, तो कहाँ पे होते हैं आपके बोन्स में ही जाते हैं, ठीक है। और जो ओल्ड सेल्स जो रहते हैं, ठीक है, उनसे जो कैल्शियम निकलता है वो वापस ब्लड में जाता है और उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना रहता है। तो कैल्शियम लेवल इन द ब्लड जो रहता है वो जितना ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है, उतना ज़्यादा बोन का फॉर्म रिमॉडलिंग जो रहता है वो चलते रहता है, क्योंकि जो बॉडी में कैल्शियम आ रहा है उसको कहीं ना कहीं यूज़ करना है हमको, ठीक है। डिफरेंट जो सेलुलर प्रोसेस है वहाँ पे होता है, ठीक है, लेकिन एक्सेस में जो रहता है वो आपका मेजर पोर्शन जो है कैल्शियम का वो बोन के फॉर्मेशन में ही यूज होता है, ओके। सो पहला फैक्टर क्या है, हाई कैल्शियम लेवल, कैल्शियम लेवल जितना बढ़ेगा रिमॉडलिंग उतनी बढ़ेगी, ओके। एंड पुल ऑफ ग्रेविटी एंड मसल्स ऑन द स्केलेटल। सो ग्रेविटी की वजह से जो स्ट्रेस जो पड़ता है आपके मसल्स एंड स्केलेटल में, ठीक है, उसकी वजह से भी क्या आता है
आपके बॉडी को उसको जनरेट करने, उस फोर्स को बियर करने के लिए क्या चाहिए आपके? मस्कुलर स्ट्रेंथ चाहिए, है ना, स्केलेटन से सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो इसी वजह से उसको बियर करने के लिए उसका ग्रोथ मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, साइज इंक्रीज होना चाहिए। इस प्रोसेस की वजह से क्या है, रिमॉडलिंग जो है वो होते रहता है, मतलब ओल्ड सेल्स जो रहते हैं उसको नए सेल से बार बार रिप्लेसमेंट की जो प्रोसेस है वो चलते रहती है। सो टू मेजर फैक्टर है रिमॉडलिंग के लिए, कैल्शियम लेवल एंड स्केलेटल सिस्टम, मतलब ग्रेविटी, ठीक है। और एक चीज ध्यान दीजिए, आप लोग यू कैन जस्ट अज्यूम के बोन जो होती है, ठीक है, उसमें जो भंगुरता होती है, ठीक है, जो सॉफ्टनेस होती है, इतना हार्डनेस होता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? सारी चीजें है आपके ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है उसके ऊपर डिपेंड करती है। ओके, ब्लड में अगर कैल्शियम लेवल कम है तो हड्डियां बहुत ज़्यादा क्या हो जाती हैं आपके, अ, भंगुर हो जाती हैं, ठीक है। जिस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ बोन सेल्स जैसे हमने बताया, ऑस्टियोसाइट्स की बात की, मैच्योर बोन सेल्स को हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स, मैच्योर, ओके। ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है? बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। एंड ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है? बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स, जैसा कि हमने जस्ट बताया। एंड ब्रेक डाउन बोन सेल्स मैट्रिक्स एंड रिमॉडलिंग एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम, ये क्या करते हैं? बोन सेल्स की जो मैट्रिक्स है उसका रिमॉडलिंग करते हैं, ठीक है। एंड कैल्शियम रिमॉडलिंग के बाद जो ओल्ड सेल्स हैं उसको डाइजेशन के बाद क्या करते हैं? जो कैल्शियम जो रहता है उसको रिलीज करते हैं, ठीक है। एंड बोन रिमॉडलिंग इज अ प्रोसेस बाय बोथ ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। तो रिमॉडलिंग में देखिए दोनों प्रोसेस जो है एक साथ होता है, ब्लास्टोसिस मतलब फॉर्मेशन एंड क्लास्टोसिस मतलब ब्रेकडाउन। ओके, नेम इंडिकेट्स डिफरेंट थिंग्स, ओके, नेम पे मत जाइए, है ना। ऑस्टियोब्लास्ट मतलब, ब्लास्ट मतलब क्या होता है? विखंडन। बट यहाँ पे ब्लास्टोसिस का मतलब होता है जो बोन फॉर्मिंग सेल्स है उनको हम बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, ओके। और बोन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको हम ऑस्टियोब्लास्टोसिस बोलते हैं। जस्ट अपोजिट होता है आप उसका ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्टोसिस। तो इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, जस्ट ध्यान दीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, इस चीज को लेके कंफ्यूज मत होइए, ओके। देन जो बोन रिमॉडलिंग जो होती है, ठीक है, वो क्या बहुत ही इसेंशियल प्रोसेस होता है आपका। एंड आर रिटेन नॉर्मल प्रोपोर्शन एंड स्ट्रेंथ ड्यूरिंग लॉन्ग बोन ग्रोथ एंड बॉडी इंक्रीजेज इन साइज एंड वेट। सो आपका जो रिमॉडलिंग का जो प्रोसेस है बहुत इसेंशियल प्रोसेस है बोन ग्रोथ के लिए। और ये जो प्रोसेस है एक इक्वल मतलब प्रोपोर्शन में और स्ट्रेंथ में होते रहती है। जैसे लॉन्ग लॉन्ग बोन का जो ग्रोथ होता है, ठीक है, तो बेसिकली ये प्रोसेस जो है लॉन्ग बोन में होता है आपका, ठीक है। और लॉन्ग बोन में ही मतलब ग्रोथ होने की वजह से आपका बॉडी का साइज जो है, वेट जो है ये बढ़ते जाता है, ठीक है। और बोन्स में देखिए जैसे जैसे बोन्स में साइज बढ़ता है आपका बॉडी वेट भी बढ़ता है। अराउंड 18% जो बॉडी वेट होता है आपका, है ना, 18% जो बॉडी वेट है आपका बॉडी का, वो पूरा बोन वेट होता है आपके पूरे बॉडी वेट में। रिमेनिंग जो है आपके फिर मसल्स और डिफरेंट प्रोटीन्स जो भी हैं आपके बॉडी में उनकी वजह से होता है, ठीक है। 18% जो वेट है वो आपके बॉडी का बोन की वजह से होता है, ओके। So bones become thicker and form large projections to increase their strength in areas where bulky muscles are attached. So bones thicker होते जाते हैं, लेंथ में बढ़ते हैं, उनसे बहुत सारे प्रोजेक्शंस निकलते हैं, जिसकी वजह से क्या उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है। एंड जो बल्की मसल्स जो होते हैं, है ना, जैसे कि आपके थाई के मसल्स हो गए, हैंड के जो मसल्स हैं, है ना, जहाँ पे मसल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो गए, आपके हिप के जो मसल्स हैं, तो वहाँ पे इस टाइप से बोन्स जो है थिकर होते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं अपन, क्योंकि उसको उनको सपोर्ट करना है बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ मसल्स को, ठीक है। तो बोन में जो फ्रैक्चर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं आपके ब्रेक डाउन ऑफ बोन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ जो बोन्स होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ जो बोन फ्रैक्चर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। आपका होता है क्लोज फ्रैक्चर
दूसरा होता है आपका ये जो जो प्रोसेस हमने देखा वो क्या था, पहले हमने बोन फॉर्मेशन का। अब जो बोन का जो ब्रेक होता है फिजिकल रूप से, ठीक है, वो होता है आपका फ्रैक्चर बोलते हैं उसको। तो वो कैसे होता है, दो टाइप के होते हैं आपके। पहला होता है आपका क्लोज्ड फ्रैक्चर, दूसरा होता है आपका ओपन या फिर कंपाउंड फ्रैक्चर, ठीक है। तो ब्रेक दैट डज नॉट पेनिट्रेट द स्किन, ठीक है। ऐसा क्लोज्ड फ्रैक्चर जो होता है इंटरनली होता है, सिर्फ बोन्स में होता है, उसका इफेक्ट जो रहता है स्किन में नहीं होता, सपोर्टिंग स्किन या मसल्स जो रहता है वहां पर नहीं होता, उसको हम बोलते हैं आपका क्लोज्ड फ्रैक्चर बोलते हैं। बट ओपन या फिर कंपाउंड फ्रैक्चर जब होता है तो ब्रोकन बोन जो रहता है वो पेनिट्रेट कर जाते हैं स्किन में, मतलब बोन्स के जो टुकड़े हैं वो आपके पेनिट्रेट कर जाते हैं स्किन में, मतलब आपके मसल्स या स्किन को भी, सराउंडिंग को अफेक्ट कर जाता है, ठीक है। सो बोन फ्रैक्चर्स आर ट्रीटेड बाय रिडक्शन और इमोबिलाइजेशन। तो इनका जब ट्रीटमेंट होता है सो उसमें क्या करते हैं, आपके इमोबिलाइजेशन मतलब बोन को फिक्स करना पड़ता है, ठीक है। और रिडक्शन मतलब वहाँ पे स्ट्रेस जो रहता है उसको हम कम करते हैं मूवमेंट की वजह से, ठीक है। एंड रीअलाइनमेंट मतलब बोन को फिर से उसी पोजीशन पे फिक्स करके इमोबिलाइज करके रखते हैं अपने। ये चीज़ आपको पता ही है, जब भी फ्रैक्चर होता है तो जो प्लास्टर्स लगते हैं, जो सपोर्टिंग एलिमेंट्स लगते हैं वहाँ पे, उनका काम यही है। तो ये जस्ट एक पिक्चर है ना, ओपन फ्रैक्चर एंड क्लोज फ्रैक्चर के लिए। तो देखिए यहाँ पे ओपन फ्रैक्चर में यहाँ पे बोन्स जो हैं ब्रेक हो गए हैं, ठीक है, एक्सरे से इस टाइप से नज़र आता है। हैंड बोन है ये, रेडियस एंड की बात कर रहे हैं हम। अब जो ये फ्रैक्चर्स जो अलग अलग एरिया को जो इफेक्ट करते हैं उसके हिसाब से और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस होते हैं उसके, है ना, जैसे कम्युनिटेड, कंप्रेशन, डिप्रेस्ड, इम्पैक्टेड, स्पाइरल एंड ग्रीन स्टॉक, है ना, जो एरियाज को आपके अफेक्ट करते हैं। सो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है ना, यू कैन पॉज द वीडियो स्लाइड, यू कैन रिपीट कर सकते हैं आप बाद में इसको। ये देखिए फ्रैक्चर जो रहते हैं उसके सब टाइप्स हैं, ट्रांसवर्स, लिनियर, ऑब्लिक, नॉन डिप्लेस्ड, ऑब्लिक, डिप्लेस्ड, स्पाइरल, ग्रीनिस्टिक, कम्युनिटेड, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है आपकी, ठीक है। यू नीड टू नो अबाउट दिस थिंग्स because if you are basically concerned with medical science, if you are studying this subject, so you need to know about all the terminologies, okay। it is just for the information। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इसका लेना देना नहीं है, एग्जाम में सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती, बट मैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आपको ये सारी चीज़ें जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ओके। अब रिपेयर जो होते हैं बोन के, बोन फ्रैक्चर्स के, व्हाट आर ऑफ दिस टाइप्स, वो हम देखते हैं। सो फर्स्ट है आपका हीमाटोमा। हीमाटोमा मतलब होता है, हिम वर्ड जो है यूज़ किया जाता है ब्लड के लिए, हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड के लिए। एंड तो इसमें क्या होता है, ब्लड फील्ड स्वेलिंग हो जाती है इस फॉर्म। सबसे पहले जब रिपेयरिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो जहाँ पे फ्रैक्चर होता है वहाँ पे, उसके बाद ब्रेक इज स्प्लिंटेड बाय फाइब्रोकार्टिलेज टू फॉर्म अ कैलस। ये रिपेयरिंग की प्रोसेस की बात कर रहे हैं। फ्रैक्चर को हमारा बॉडी जब रिकवरी करना स्टार्ट करता है, रिपेयरिंग करना स्टार्ट करता है, तो कौन कौन से स्टेप्स में होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हीमोटोमा मतलब ब्लड फील्ड स्वेलिंग, वहाँ पे ब्लड इकट्ठा होते हैं क्लॉट्स और वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। ये चीज़ आपने रियलाइज़ किया होगा, है ना, वेन एवर यू हैव एनकाउंटर एनी काइंड ऑफ बोन फ्रैक्चर, है ना, आपने आपका ऑन एक्सपीरियंस होगा या फिर आपके जो भी रिलेटिव या सराउंडिंग्स में आपने जो देखा होगा, ओके। देन जो ब्रेक इज स्प्लिंटेड बाय फाइब्रोकार्टिलेज टू फॉर्म अ कैलस। एक कैलस का फॉर्मेशन होता है फाइब्रोकार्टिलेज, ठीक है। फाइब्रोकार्टिलेज क्या है, एक टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो इसके बारे में हमने पढ़ा था। उनका क्या होता है, वो उसका कवरिंग करते हैं, रिपेयरिंग करने के लिए वहाँ पे एक कैलस का फॉर्मेशन करते हैं, कैलस टाइप का स्ट्रक्चर, मतलब उसको घेर लेते हैं चारों तरफ से, ठीक है।
एंड फाइब्रोकार्टिलेज कैलस इज रिप्लेस्ड बाय द बोनी कैलस। उसके बाद वो फाइबर जो रहते हैं मतलब वो बाद में बोनी कैलस मतलब बोन के सेल्स जो रहते हैं उससे रिप्लेस हो जाते हैं धीरे से, ठीक है। देन बोनी कैलस इज रिमोल्डेड टू फॉर्म अ परमानेंट पैच। फिर बाद में जो बोन बोन जो है वो रिप्लेस हो जाता है आपके, मतलब रिमॉडलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है वहाँ पे, और फिर से वो परमानेंट और एकदम मैच्योर जो बोन सेल्स रहते हैं वो बन जाता है वहाँ पे, ठीक है। सो बोनी कैलस का जो फॉर्मेशन होता है तो मोर नंबर ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट जो रहते हैं वो माइग्रेट होते हैं इनटू द एरिया, है ना, जहाँ पे बोनी कैलस फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, अब वहाँ पे मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाते हैं। द फाइब्रोकार्टिलेज कैलस इज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय द वन मेड अप ऑफ स्पॉन्जी बोन, दी बोनी कैलस। सो फाइब्रस, देखिए फाइब्रोकार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं वो बोन के सेल्स जो रहते हैं स्पॉन्जी बोन की सेल्स से वहाँ पे उससे रिप्लेस हो जाते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं और वहाँ पे एक बोनी कैलस बनाते हैं, मतलब स्पॉन्जी बोन्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके बाद जब रीमॉडलिंग का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स और मंथ, ठीक है, ये एक प्रोसेस जो होता है रिपेयरिंग को उसको फ्यू वीक्स या फिर मंथ भी लग जाते हैं। दी बोनी कैलस इज रिमोल्डेड in response to the mechanical stress replaced on it and it forms a strong permanent patch at the fracture। और रिमॉडलिंग के थ्रू फिर जो स्पॉन्जी जो सेल है ना, जहाँ पे स्ट्रेस की कमी होती है, मतलब स्ट्रेंथ की कमी होती है, तो वहाँ पे स्ट्रेस पड़ता है मोमेंट के लिए, तो उसके तो उस वजह से क्या होता है आपका रिमॉडलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है वहाँ पे, और जो बोनी कैलस के जो सेल्स हैं उसको परमानेंट जो सेल्स होते हैं बोन के मैच्योर्ड सेल्स उससे रिप्लेस कर देते हैं, मतलब रिमॉडलिंग का प्रोसेस की वजह से ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो स्ट्रेस भी एक फैक्टर है, जस्ट हमने देखा, ओके, जो रिमॉडलिंग को प्रोसेस करता है, ठीक है। तो इस तरह से जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। तो वही चीज़ें हैं जो हमने अभी बात की, उसको यहाँ पे डायग्राम वाइज दिखाया गया है, ठीक है, डायग्राम में अच्छे से। हीमाटोमा फॉर्मेशन किसको बोलते हैं, देखिए ब्लड क्लॉट जो है इट इज स्टोर्ड अराउंड द एरिया ऑफ फ्रैक्चर। देन आपका फाइब्रो कार्टिलेज कैलस फॉर्मेशन होता है, देखिए वो जो ब्लड सेल्स है वो रिप्लेस हो जाता है आपके फाइब्रो कार्टिलेज से, और एक फाइब्रो कार्टिलेज कैलस का फॉर्मेशन होता है। देन बोनी कैलस मतलब स्पॉन्जी बोन्स वहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं फॉर्मेशन। उसके बाद लास्ट में बोन रिमॉडलिंग के थ्रू पूरे जो बोनी के कैलस के जो सेल्स हैं वो जो मैच्योर्ड जो बोन सेल्स हैं वहाँ से उसके थ्रू, ठीक है, मतलब कॉम्पैक्ट बोन जो सेल्स हैं, हार्ड जो सेल्स हैं उससे रिप्लेस हो जाते हैं, कंप्लीट रिपेयरिंग हो जाता है। और उसको हम बोलते हैं कि आपका जो फ्रैक्चर है वो हील्ड हो गया है, ठीक है। सो ये सब बोन से रिलेटेड जो प्रोसेस थी अभी तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन में हम देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी द कंप्लीट डिवीजन, है ना, उसको डिटेल्स में देखेंगे, आपके जो स्केलेटल सिस्टम है उसका। आई होप कि आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी मिली होगी आज की क्लास से। सो आपको जो भी कंटिन्यू मतलब नेक्स्ट जो डिवीज़न का जो पोर्शन है बोन्स के बारे में, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ओके।